जहां ये हो रहा है, क्या वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बात की सोच अब मौजूद है कि बेशक मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौथी दफा मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर सिविलियन स्पेस एरोड हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर किसी भी वज़ीर आज़म के लिए सिविलियन स्पेस कम हुई है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि हमेशा से जाने जाते हैं कि जब वो इक़्तिदार के अंदर आते हैं वो असर्ट करना चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब भी उनको इक़्तिदार मिला 3 दफ़ा वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तीनों दफ़ा अपना इक़्तिदार मुकम्मल नहीं कर पाए, अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो इस दफ़ा आते हैं तो किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ मियां नवाज शरीफ साहब को करने पड़ेंगे आज के हालात को देख कर, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो पहले था वो हाइब्रिड था, फिर हाइब्रिड प्लस आया और अब हाइब्रिड प्रो मैक्स आने के लिए तैयार है। तो क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को ब्रेस कर रही है कि इस तरीके से एक लिमिटेड सिविलियन स्पेस के अंदर एक्सरसाइज की जाएगी, वो ताकत जो कि किसी भी वज़ीर आज़म के पास होती तो है, लेकिन वो किस हद तक एक्सरसाइज कर सकता है, इस पर बात करेंगे। नसीर साहब ये फरमाइएगा सर, ये बैक बर्नर पे है सिविलियन सुप्रीमेसी, वो वैसे तो वोट को इज्जत दो भी पहले बैक बर्नर पे था, अब तो मुझे लगता है बर्नर से उतर के कहीं पड़ा हुआ है। तो मुझे ये फरमाइएगा कि सवाल भी यही है और तज्जिया बहुत से लोग इस पर कह रहे हैं कि जितना शहबाज साहब का तो आपको पता है उनकी पॉलिसी बड़ी फ़र्क है, वो उनकी सोच भी सियासी बहुत फ़र्क है। मियाँ साहब सब्सक्राइब्स टू अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपके नज़दीक मियाँ साहब अगर इलेक्ट होके आते हैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, उनके लिए आसान होगा या ही विल बी वेरी अनकंफर्टेबल कि यार ये तो जगह ही बड़ी घट है, मैं की करना है? मुनीब साहब, एक तो ये है कि मैं बहुत सारे अपने मुस्लिम लीग के दोस्तों की तरह और आपकी गुफ्तगू से भी मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है जी कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो चुकी है। जी बिल्कुल। इस नुक्ता नज़र से भाई साहब, मैं आई सी अ लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप्स एंड लिप्स। एब्सोल्युटली। मेरी बार बार सुई वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको अनडू कैसे करना है सर, जो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर मुझे समझा सकते हैं एज अ यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ किया मुझे कुछ ये एहसास हो रहा है कि शायद 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ साहब को फास्ट ट्रैक जो है गुंजाइश शायद ना मिल पाए। अच्छा, देखिए ना जी, 54 दिन हैं, उसमें एतराज़ात होंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतना फास्ट ट्रैक आपका अदालती निज़ाम किसी एक शख्स को, मेरी दानिश में, हो सकता है मोजज़े होते हैं और आजकल दुनिया भी फास्ट ट्रैक है, फास्ट फूड का दौर भी है, शायद हो जाए, लेकिन वो लगेगा भी ज़रा काफ़ी कि यार बहुत ही काली है ना यार, तो थोड़ी सी डिसेंसी भी होती है एक बात यार। सर एक वैसे शादी हो चुकी होती है, एक मामले में बरी हो गए, दूसरे की अपील अगले हफ्ते लगी हुई है, फिर रह जाएगा मामला वो सुप्रीम कोर्ट वाला ही कि वहां से तायात नाअहली हुई है। उसका जवाब मुस्लिम लीग नून के पास ये है कि हमने जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली है। अब वो आपका बात दुरुस्त है कि वो फिर रिटर्निंग अफसर उस पर क्या कहता है, वो बात की बात। सर, मैं एक दो अफराद के नाम, जाहिर है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड होता है, बहुत हम तो पुरानी वजह के सहाफ़ी हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है जी। मुझे काफ़ी जो लीगल्स हैं जिनकी लॉयल्टी जो है मियाँ साहब के बारे में, मुझे उसके बारे में इतना भी शुबा नहीं है। वो मुझे ये कहते हैं कि साहब जब भी हम सोचते हैं तो आपकी बात में वज़न लगता है। तो आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट एडमिटिंग इट। मुझे लग रहा है कि जैसे पंजाब में एक मरतबा खोसा साहब आए थे, फिर शहबाज साहब आए थे, जी। शायद कुछ इस तरह का होगा। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है जी कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि 8 फरवरी को क्या होना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने डिलीवर करवाना है मियाँ साहब को चौथी मरतबा उनके ज़रिए, तो साहब सादा अक्सरियत नहीं बल्कि भारी भरकम अक्सरियत उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्या वो मैनेज हो सकती है? क्या वो 8 फरवरी के दिन मिल सकती है या नहीं? इट्स ये एक मेरी दानिश में एक्स फैक्टर है। अब फ़र्ज़ करें लो टर्न आउट होता है भैया 8 फरवरी के दिन जी, और एक स्प्लिट किस्म का मैंडेट आता है, तो उसमें आई सी इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि मियाँ साहब अपनी सियासी खेल और कैरियर के आखिरी इनिंग्स में ही वुड वांट टू बी नोन एज एन इलेक्टेड अनवारुल हक काकड़। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद अनवारुल हक काकड़ 2 नहीं बनना चाहेंगे, जिनके साथ ये तोहमत भी लगी है कि वो इलेक्ट हुए हैं।
ये ऐसे मेरा ख्याल है। मतलब आपको लगता है कि मियां साहब वुडंट वांट टू बी अ कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर? मतलब सर, अगर मैं आपकी बात का प्रभाव हूं सर, कॉम्प्रोमाइज हो या ना हो, लेकिन वो स्पेस जरूर चाहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब ये एक यानी मेरा रोज का एजेंडा किसी और ने तय किया हो। आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको पता है बाकायदा यानी कि 5 वेल प्लेस्ड लोग हैं जो डे का एजेंडा प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार करते हैं जी सर, और वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं। ठीक है जी, और ना ही वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। इससे ज़्यादा ज़बान ना खुलवाएं, हम जारी रखें अपने प्रोग्राम। बिल्कुल सर, मैं भी चाहता हूं कि तो आई डोंट थिंक मियां साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी भैया। तो मैं नहीं इमेजिन कर रहा कि मियां साहब अपने सुबह का के व्हाट टू डू टुडे वाला एजेंडा जो है वो अपनी मेज पर देखेंगे कि भी आज मुझे ये करना है। ठीक हो, आई डोंट एंटिसिपेट दैट। आई डोंट थिंक सर शहबाज साहब माइंड करते हैं इस बात को। ही डजंट माइंड के एजेंडा कोई नहीं, ही वुड लव टू जी, ही इज अ डिलीवरर। उनका तो ये है ना, किसी ने भी एजेंडा बनाया देखें वो ही इज वेरी क्लियर हेडेड। यस, एब्सोल्युटली, वो ही इज डिलीवरर। उनको आज का अपने एजेंडा दे दिया, वो आपको शाम 5 बजे तक डिलीवर करके कहेंगे कि देखें जी वेल डन। और वो वेरी गुड लेने के भी ही लाइक्स टू गेट दिस गुड मार्क्स। 5 नंबर सफाई के उनके बारे में नहीं, मैं सिर्फ यानी मियां साहब की, मैं सिर्फ यानी नवाज शरीफ साहब की, उनको सफाई तो बहुत ही उम्दा होती है, तो आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि 2 चीज़ों को जोक्स अपार्ट अगर बहुत ही हम फोकस गुफ्तगू करें जी, तो नंबर 1 मेरा नहीं ख्याल कि अगर लो टर्न आउट आता है और एक स्प्लिट मैंडेट होता है तो जिस हम सिविल सुप्रीमेसी की तो बहुत दूर की बात है, सिविल स्पेस को एक्सपेंड होगी। बिल्कुल ठीक। और अगर सिविल स्पेस एक्सपेंड होने का मैंडेट नज़र ना आया 8 फरवरी के दिन, तो आई हैव सीरियस डाउट्स कि विद दैट स्पेस मियां साहब वुड वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द ये दैट्स अ वेरी, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब अतर साहब, मुझे आपके मुताबिक, आपके नुक्ते नज़र में जो बात खुर्रम साहब की है वो उसका बहुत एहतराम है। उनका ये ख्याल है कि नहीं, हमने कोई सिविलियन सुप्रीमेसी के गाब में गाली नहीं देनी फौज को, या किसी को नाक मुंह नहीं चढ़ाना, किसी के नाम नहीं रखने, और वो सिविलियन सुप्रीमेसी को इनफैक्ट उन्होंने एडमिट कहा भी है, राइटली सो, कि नहीं वो अभी प्रायोरिटी भी नहीं है, अभी तो मुल्क को चलाना है, मईशत ठीक करनी है। बट जो नुसरत साहब कह रहे हैं कि इवन तो उन्होंने भी फरमाया कि भाई नहीं, शायद मियां साहब भी वी वुड नॉट वांट टू बी अनवारुल्लाह काकड़ पार्ट 2। तो फिर क्या चॉइस है? मतलब लगता तो फिर यही है कि पीएम मियां साहब नहीं चाहेंगे कि इतनी लिमिटेड स्पेस के साथ वो इलेक्ट भी हों, आएँ और कुछ कर भी ना पाएं, या उनके पास करने के लिए हो ही कुछ ना ज्यादा। देखिए, एक तो पहले मैं थोड़ा सा ये जो हमारा केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से अक्सर तनकीद की जाती है और बार बार कहा जाता है कि अनवारुल्लाह काकड़ पार्ट 2 कोई नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ये जो इस वक्त हमारा केयर टेकर सेटअप है ये बिल्कुल यूनिक है। कभी इतने हमने बाख्तियार केयर टेकर्स नहीं देखे। अनवारुल्लाह काकड़ साहब की आप मिसाल ले लें तो वो दुनिया के कितने ममालिक घूम चुके हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई निगरान वजीर आजम इतने गैर मुल्की दौरे उसने किए हैं। दूसरी तरफ अगर आप पंजाब में देख लें, हमारे जो पंजाब के वजीर आला हैं, आज उन्होंने अपनी निगरानी में एक बकरी का अल्ट्रासाउंड भी करवाया। उसकी वीडियो भी हमने देखी। जी जी, बकरी का अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया, कहीं पे वो गए हुए थे। अच्छा। और वो चेक करने गए हुए थे। तो आज तक हमने ये भी नहीं देखा। हमने बहुत कुछ देखा कि वजीर आला, वजीर आजम नाले खुलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पुल चेक कर रहे हैं, लेकिन तारीख में पहली दफा बकरी का अल्ट्रासाउंड मोहसिन नकवी साहब ने अपने सामने करवाया और उसकी बाकायदा वीडियो जारी की गई। तो केयर टेकर्स तो बड़े बाख्तियार हैं, वो तो बकरी का अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। उनको मैं ये नहीं मानता कि वो जो है ऐसे हैं कि उनको सामने रख के हम किसी और पे तनकीद करें। उनको बाख्तियार वैसे किसने बनाया है आपके ख्याल में अतर काज़मी साहब? जान की अमान पाऊं तो मैं पूछूं। अब बकरी का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कितना इख्तियार आपको चाहिए? आप खुद ही करवा सकते हैं। तो वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता उसके। अच्छा। लेकिन देखिए, यहाँ पे इशू ये है कि जो मियां साहब का इशू है, जो अब मियां साहब अगर वजीर आजम बनेंगे तो वजीर आजम मियां साहब उस सूरत में बनेंगे, देखें उनके लीगल मसाइल भी हैं, उनके दीगर मसाइल भी हैं। एक जो बयानिए की बात होती है कि वो बैक बर्नर पे चला गया, वो बैक बर्नर नहीं, वो फ्रीजर में चला गया। अच्छा। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। लेकिन जो फ्रीज चीज हुई होती है वो किसी टाइम भी बाहर आ सकती है, खराब नहीं होती, जो है वो खराब नहीं होती है। यही मैं वही अर्ज कर रहा हूं, वो खराब नहीं होती, वो फ्रीजर में है। अगर नून लीग को ज्यादा सीटें मिलती हैं, जिसका बार बार मुतालबा भी किया जाता है और इस तरफ इशारा भी किया जाता है कि जी अगर आपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाना है तो एक मेजॉरिटी से एक हुकूमत आनी चाहिए। अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं तो फिर मुझे लगता है कि मियां साहब वजीर आजम बनेंगे और फिर आप एक पुश बैक देखेंगे।
जो मियां साहब का एक रवायती पुशबैक होता है, जो एक किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर का राइट है कि वो अपनी स्पेस क्रिएट करता है। लेकिन अगर एक इस तरह की हुकूमत आती है जहां पे डिफरेंट इत्तेहादियों ने मिलकर हुकूमत बनानी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सूट करेगी मियां साहब को, और मियां साहब उनको लेके चलेंगे। और इसी वजह से मियां साहब के जो करीबी दोस्त हैं, जो करीबी उनके सियासी रफीक हैं, वो ये बात करते हुए बार बार सुनाई देते हैं कि जनाब इतना मैंडेट होना चाहिए कि सादा अक्सरियत तो कम से कम हो ताकि हुकूमत हम चला सकें। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि अगर एक हंग पार्लियामेंट होती है और एक कोलिशन गवर्नमेंट आती है, मुझे उसमें मियां साहब वजीर आजम बनते हुए नजर नहीं आ रहे, और वो हो सकता है कि अपनी चॉइस से ही वजीर आजम ना बने। मतलब आपके नजदीक अगर कानूनी मसाइल दरपेश नहीं भी होते तब भी मियां साहब, आपको भी, आप नुसरत साहब की बात से इसका मतलब है आप भी एग्री करते हैं जो उन्होंने फरमाया कि नहीं चाहेंगे मियां साहब के ऐसी सूरत हाल में वो वज़ीर आज़म बने, और कम से कम वो एक लो टर्नआउट वाले इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर आज़म बने हैं।